हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज बेहद खुशी का दिन है उन छात्रों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिन्होंने बहुत लंबे प्रतीक्षा करने के बाद आज अपना सफलता का परचम लहराया है। दोस्तों, आज क्लास 11 और 12 के लिए जो चयनित हुए हैं दोस्तों, वो उनके लिए आज बहुत ही खुशी का पल है। और मेरे तरफ से और PSM हाउस की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों आप लोगों को। आज कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है दोस्तों। जैसा कि बीपीएससी ने आप लोगों का रिजल्ट जारी किया है, उसी के संदर्भ में कुछ आप लोगों को कुछ सूचनाएं भी दी गई हैं दोस्तों। उन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप लोग अपना अपना प्रिपेयर हो जाएं और उसी के रिगार्डिंग, उसी के अनुसार आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करें। कुछ उसके रिगार्डिंग जो आपको जानकारी दी गई है दोस्तों, हम उसके बारे में आज बताने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा कि आपको आयोग ने किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है। दोस्तों, आज आयोग ने आपके सामने 3 तरह के नोटिस जारी किए हैं, जिसमें आपके सामने एक जो नोटिस है, ये यहाँ पर सामने में मैं आप लोगों को तीनों नोटिस अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका चयन बोर्ड है, उसके द्वारा आपको ये सूचना जारी की गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था दोस्तों, उसके रिगार्डिंग यह सूचना है। अगर आप ये सूचना को ध्यान से देखें, यहाँ पर ये सूचना कहता क्या है, अगर आप इस बात को समझें तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये क्या कह रहा है। इन सूचनाओं के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इन सूचनाओं में ये बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आपको ध्यान होगा कि आप जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे दोस्तों, उस समय आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने आयोग के वेबसाइट पे अपलोड किया था, उसका आपको सभी का आपके साथ जब प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी दोस्तों, के मूल प्रति से की जाएगी। मतलब आपका जो मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो आपके पास होने चाहिए। उसी से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अगर आप इस जो डॉक्यूमेंट्स आपने आयोग को समर्पित किया था, अगर वह आप उस समय सक्षम प्राधिकारी को आप दिखाने में अयोग्य होते हैं, तो आपकी अयोग्यता रिजल्ट से भी और आपकी अयोग्यता उस जॉब से भी हो जाएगी दोस्तों। आप स्वतः उससे रद्द समझे जाएंगे। उसके बाद इसलिए आवश्यक है कि अभी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात और दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार और प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। दोस्तों, आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा, जिसमें आप देखे होंगे कि आयोग ने, वायरल वीडियो नहीं, आयोग ने अपने डैशबोर्ड पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उस पर वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स पर लगाया है। दोस्तों, आयोग का वाटरमार्क है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसको आप डाउनलोड करेंगे और वही डाउनलोडेड और डॉक्यूमेंट्स जो होगा दोस्तों, वो आपको अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। तो वो आपको स्वतः उस डॉक्यूमेंट्स पे प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है। जो बच्चे इसमें सफल हो जाते हैं, अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, अब उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपके सामने
क्या कंडीशन है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो। जैसे कि उन छात्रों के लिए यह है कि जिनका कोई रिजल्ट रुका हुआ था, जो कोई एपियरिंग कैंडिडेट के रूप में थे और उन्होंने भी फॉर्म डाला था, उनके लिए जब उनका रिजल्ट अब आ गया होगा या नहीं आया होगा तो वो अपना मूल प्रमाण पत्र जाकर के प्राप्त कर लें अपने इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि जो आपको आयोग ने डेट दिया है दोस्तों, वह 18 तारीख से ही आपके जिलावार जो आपको आयोग ने जगह दिया है, जहां पे आपको चयनित किया गया है, वहां जाकर के आपको दिखाने हैं दोस्तों। वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होने चाहिए। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित, अब आपको यहां पे ये बात समझना है, ये जो निर्धारित तिथि है दोस्तों, इस निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप यह बात समझ लें कि जो कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, अगर वह उपलब्ध हो चुका है तो उसे आप जाकर के अपलोड कर लें आयोग के जो निर्धारित तिथि है उसके अंतर्गत। उसके बाद आपको जो वाटर मार्क के साथ जो भी प्रमाण पत्र आपके सामने प्रस्तुत होंगे दोस्तों, वो सभी प्रमाण पत्रों को आपको काउंसलिंग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS एम्स से कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांगता का लाभ, ये जो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं, ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया गया था दोस्तों। जो समय आपके सामान्य वर्ग के लिए जो निर्धारित थे दोस्तों, उससे कुछ अतिरिक्त समय उनको स्पेशल तरीके से दिया गया था, इसीलिए उन्हें वो साबित करना होगा कि वह उस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद लाभ उनको दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जांच के क्रम में अगर कोई भी तरह का अनियमितता आपको देखने के लिए मिलता है, जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, मतलब जो दिव्यांग छात्र हैं दोस्तों, अगर वो दिव्यांगता को साबित नहीं कर पाते हैं, अन्यथा कि या सरकार द्वारा जो निर्धारित मानक है दोस्तों, सभी दिव्यांगता का एक मूल्यांकन किया जाता है, एक उसका पैमाना है, अगर वो आप नहीं कर पाते हैं, पाए जाने एवं पात्रता स्थगित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा दोस्तों। मतलब आप अयोग्य तो हैं ही, साथ साथ कदाचार भी आप पर, यहां पर आपको माना जाएगा, आप अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो वे उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये भी आप तय कर लें कि अगर आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाए हैं तो अपनी दिव्यांगता को साबित करें, और वो भी आप सक्षम जगह से करेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य छात्र का जो वर्ग के उम्मीदवारों को 40% का, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% का एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% का न्यूनतम आहारांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि अगर आप किसी भी परीक्षा में शामिल हुए हैं तो उसमें जो ये ज्ञापांक जो आप देख रहे हैं 2008 में 10वें महीने अक्टूबर में ही दोस्तों 1 तारीख को जो आया था, उसके आधार पर यह आयोग आपको कहती है
अगर आप इस परसेंटेज से अगर कम नंबर लाते हैं तो वहां पर आप अनिवार्य ये आहार्तांक में आप नहीं हैं, मतलब आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। फिर भी यहां पर आपको इसमें और भी आयोग ने ऐड किया है कि अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएगा। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न जो है दोस्तों वो आयोग निर्धारित करेगी। यह आपको इस नियमावली के कंडिका 7 के उप कंडिका 4 में यह नियम अंकित किया गया है, जिसके आधार पर दोस्तों आयोग ने क्या कहा है उसको आप समझ लीजिए। उसके आधार पर अगर आप बात करेंगे तो आयोग ने कहा कि आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उपकंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए आहार्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। मतलब अगर इस 40% है या जो भी आपका कंसर्निंग पॉइंट्स था, जितने भी आपके प्रतिशत मार्क्स जो क्वालिफाइंग नेचर के थे, उसका जो अंतिम निर्णय वो आयोग को समर्पित किया गया है। दोस्तों आयोग इसके लिए स्वतंत्र है कि वह कितना प्रतिशत मार्क्स सबके लिए निर्धारित कर सकता है। उसके बाद कहता है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 22-20 दिनांक 4/8/2023। दोस्तों यह दिन आपको याद होगा जब आपके सामने एक विज्ञापन आया था संख्या 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के आहार्तांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए। किस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सके। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 75% रिक्तियां को भरने के लिए आपने आयोग ने इस बात का निर्धारण करने का उसके पास अधिकार है। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम आहार्तांक के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 में चयन प्रक्रिया एक लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवार के लिए आहार्तांक जो है दोस्तों वो संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियों अथवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे आप समझिएगा कि अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75%। देखिए दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपके दिमाग में ये था कि भाई मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 3000 सीट है, तो 3000 सीट है तो उसका 75% सीट आपको भरे जाने थे। अब 3000 सीट का 75% आप भरने के लिए जब जाते हैं तो दोस्तों यहां पर आप 3000 सीट का 75% भरने के लिए जाते हैं और बच्चे यहां पर आप मान लीजिए कि 100 बच्चे ही अपीयर हो रहे हैं, तो यह आयोग कहती है कि लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवार के लिए जो आहार्तांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान है निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी, कुल रिक्ति जो है मान लीजिए कि 3000 है दोस्तों, और उसमें से अभ्यर्थी मात्र 100 ही उसको अप्लाई किया था, तो यहां पर यह तय किया गया कि जिनमें से संख्या जिसकी कम हो कम से कम उसका 75% आपको क्या करना होगा, अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त आहार्तांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिक्षित स्थिर रखने का निर्णय लिया गया। मतलब अगर 100 विद्यार्थी, ये 3000 वाली संख्या को आप भूल जाइए दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है कि ये जो 100 छात्र जो आप कह सकते हैं कि पास किए हैं दोस्तों, ये जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था इसका कम से कम 75% रिजल्ट आपको ये आयोग घोषित करेगी। मतलब 100 आदमी, जो 100 एप्लीकेशन गया उसमें 75 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना तय है दोस्तों।
क्योंकि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या और विद्यार्थी की संख्या क्लास 11-12 के रेशियो में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। उसके आलोक में अगर आप देखेंगे कि ये रिक्तियां बहुत अधिक होने के कारण, छात्र कम होने के कारण, छात्र के संख्या के आधार पर या 75% जो उसका जो निर्धारित है कि आहर्तांक अभ्यर्थी के हित के अनुसार उसके हद में वो अपना कार्रवाई कर सकता है, तो वो आयोग इसके आलोक में अगर यहां पर 40% अंक प्राप्त करने में इस 100 में से बच्चे अगर सक्षम नहीं होते हैं तो उनके आहर्तांक को कम करके भी उनकी संख्या 75% की जाएगी दोस्तों। ये बात तय की गई है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आयोग के द्वारा जो निर्धारित मूल्यांकन है वो किस प्रकार से करना था, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो दोस्तों ये हमारा पत्र यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने एक और पत्र खुल करके आता है जो कि इस प्रकार से है। आप अगर देखेंगे यहां पर एक पत्र और भी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें इससे पहले आप देख लें कि एक रिजल्ट मेरे पास है जहां पर हमने अगर हम आगे की बात करें तो हमारे सामने कुछ प्रकार से एक पत्र है दोस्तों। आप इस पत्र को देखें, यहां पर इसमें आपको रिजल्ट दिखाया गया है। यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे सामने जो है दोस्तों, ये हिंदी विषय का रिजल्ट है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हिंदी में उत्तीर्ण छात्र जो क्लास 11 और 12 के छात्र हैं दोस्तों, उनके लिए यह रिजल्ट है। यहाँ पर दिनांक 25/8/2023 से एवं 26/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नांकित कुल 525 उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित किया गया है दोस्तों। और ये उनकी संख्या है, यहाँ पर 525 की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन छात्रों की संख्या कुछ इस प्रकार से है कि 525 छात्र कुल मिलाकर के हिंदी विषय में उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। अगर हम सारे छात्रों को देखें, कुल मिलाकर के ये हिंदी विषय का ये छात्र है जिनकी संख्या 525 है दोस्तों। इसी तरह से सभी विषय में विषयवार आप देखेंगे वहां पर छात्रों की संख्या, इसमें ये 525 छात्र जो हैं दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये छात्र जो हैं 525, यहाँ पे लिपकीय टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। अगर कहीं पर किसी प्रकार का इसमें एरर पाया जाएगा तो भी सुधार किया जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार का आयोग के द्वारा कहा गया है। अब अगर हम तीसरे पत्र की बात करें दोस्तों तो हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, उसको भी देखा जाए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, यहां पर जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों उसी के संदर्भ में दिनांक 17/10/2023 को प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई अधिमानता के आधार पर औपबंधिक रूप से आवंटित जिला निम्नवत है। अब जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों हिंदी विषय में, उनको कुछ इस प्रकार से आवंटित किया गया है उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भोजपुर से ये रोल नंबर वाले भाई साहब का भोजपुर में सीट अलॉट हुआ है। अब ये जहां कहीं के भी होंगे, इनकी जो जॉब प्लेस हुआ दोस्तों वो भोजपुर हो गया।
इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सारे छात्रों का रिजल्ट है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये तय कर लें कि आपने जहां से भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी वहां पर तय होगी, वहीं पर आपको जॉब करना होगा दोस्तों। ये 525 छात्रों का यहाँ पर इस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसी जानकारियां आपको निश्चित रूप से मिलती रहेंगी। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 2.0 मीन्स जो फेज 2 है दोस्तों, उसकी भी तैयारी हम आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का इस चैनल से करवा रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि अब रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। सारे रिजल्ट कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और उम्मीदन आपको इसी मंथ के अंत तक विज्ञापन भी बीपीएससी का जारी हो सकता है। तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। आपकी तैयारी बहुत कम समय में होनी है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।